मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिनो शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापिनो शाश्वताय। ओम शांति शांति शांति। परम पूजनीय हमारी माताओं और बहनों, धर्म और राष्ट्र प्रेमी सभी सम्मानीय सज्जनों, मंच पर बैठे परम आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष, अतिथि विशेष, इस समाज के सभी पदाधिकारी, प्रधान जी, भजनोपदेशक जी, आत्मवर प्यारे भाइयों और बहनों, विद्यार्थी मित्रों, आज हमने सोचा था कि हमें छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि आज का दिन बोध दिन है, तो सबको अपने अपने आप बोध हो जाएगा। और ये दिन चूंकि मैं बहुत कम बोलना चाहता था, कि मेरा एक कमजोरी है कि मेरा हार्ट बड़ा इमोशनल है, तो खैर एनीवे, मेरे भाइयों और बहनों, जब से ये पृथ्वी बनी है, पेड़ से फल हमेशा गिरते थे और आज भी गिरते हैं। आज से बहुत पहले इस देश के महान विद्वान हुए, जिनका नाम था शंकराचार्य महाराज। उन्होंने एक वाक्य कहा, दृष्टि ज्ञान मयिम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। ज्ञान रूपी दृष्टि को करके इस ब्रह्म रूपी संसार को देखो। तो जब से ये संसार बना, पेड़ से फल रोज गिरते हैं, पहले भी गिरते थे और आज भी गिरते हैं। लेकिन जब पेड़ से फल गिरते हुए सर आइजैक न्यूटन ने देखा, उनकी आंखें ने देखी और ज्ञान रूपी दृष्टि से देखा, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर डाली। जब से संसार बना, मनुष्य पैदा होते थे, मरते थे, लाश शमशान यात्रा में जाती थी, लेकिन जब उस लाश को बालक सिद्धार्थ ने देखा, तो उसे बोध होकर वो बालक महात्मा बुद्ध बन गया। जब से दुनिया में मंदिर का निर्माण हुआ, चूहे रोज चलते थे, चढ़ते थे, उछलते थे, लेकिन जब बालक मूल शंकर ने उन चूहों की हलचल को देखा, तो उनके दिल में ये बोध हुआ कि हमें सच्चे शिव की तलाश करनी चाहिए और उसे करनी है। घटनाएं तो हम अपने आंखों से हमेशा देखते हैं, हमेशा सुनते हैं, लेकिन किसकी अंतर आत्मा उसकी खोज करती है। हम वाश बेसन में हाथ हमेशा धोते थे, पानी राउंड क्लॉक घूमता हुआ क्लॉकवाइज होल में जाता था, लेकिन एक 12 वर्ष की लड़की जब व्हीलर विलकॉक्स ने देखा, तो उसने इस पर साइक्लोन पर थीसिस लिख डाली। पतंग हम भी उड़ाते हैं और आप लोगों ने भी उड़ाया होगा, लेकिन पतंग की टकराहट की जब रोशनी प्रकट हुई, तो माइकल फैराडे ने बिजली का आविष्कार कर डाला। तो महत्व इस बात का नहीं है कि हम इन आंखों से देखते क्या हैं, महत्व इस बात का है कि हम उसे देखकर समझते क्या है। तो आज के दिन देव दयानंद का दिन ऐसा महत्वपूर्ण दिन है कि जिन्होंने बोध किया, और बोध वो है सच्चे ज्ञान का बोध और सच्चे तत्व की खोज।
मैं आपको समझाने के लिए बहुत असहाय महसूस कर रहा हूं। मेरे अंदर वो क्षमता, वो योग्यता नहीं है कि जिस बोध को मैं आपको समझा सकूं। मैंने बचपन में टू वेलूम में एक पुस्तक पढ़ी थी मनुची की, जो फ्रांस के बहुत बड़े दार्शनिक थे। मनुची ने अपनी एशिया की यात्रा नाम की पुस्तक लिखी है। 2 भाग में है, कुछ पार्ट का घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। मनुची जब फ्रांस से चलकर एशिया को खोजने के लिए आए तो उन्होंने तेहरान में अपना विश्राम के लिए कुछ समय बिताना चाहा। चूंकि ईरान की राजधानी तेहरान की जलवायु उन्हें काफी पसंद आ गई, तो उन्होंने उस अपनी यात्रा में वर्णन किया है कि तेहरान का बादशाह बहुत ही इंटॉक्सिकेटेड, मदहोश थे। उनका स्वभाव था, जब वो बिस्तर छोड़कर जगते थे तो कुछ स्त्रियां जगाती थी, कुछ स्त्रियां उनको नहलाती थी, कुछ कपड़े पहनाती थी, कुछ खाना खिलाती थी, कुछ सुलाती थी। रात भर वो स्त्रियों से घिरे रहते थे। एक दिन एक स्त्री पैर दबाते दबाते उनका रात को नींद आ गई और उसी बिस्तर पर सो गई। रात को तेहरान के बादशाह की जब नींद खुली तो कहा, इसकी ये हिम्मत जो हमारे बिस्तर पर सो गई। उन्होंने कोड़े निकाले और उसकी पिटाई करना प्रारंभ किया। कहा, तेरी ये हिम्मत जो मेरे बिस्तर पर तुम सो गई। तो उस स्त्री ने एक बात कही कि जहां पनाह थोड़ी सी सोने से जब इतनी सजा है, जो पूरी उम्र सो रहा है उसका क्या होगा। जब थोड़ा सा समय सोने से इतनी सजा मिल सकती है, तो जो पूरा उम्र सो रहा है उसका क्या होगा। इतना बात बादशाह के दिल पर चोट किया और वो बादशाह पागल हो गया, गलियों में घूमने लगा और यही वाक्य बार बार चिल्लाता था कि जब थोड़ा सा सोने से इतनी सजा है, तो जो पूरी उम्र सो रहा है उसका क्या होगा। पूरी उम्र तो इंसान की 100 बरस तक होती है, लेकिन 5000 वर्ष से जो सोई हुई इस कौम को जगाने के लिए 18 बार जहर पी करके किसी के हृदय में अगर बोध हुआ तो उनका नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। शंकर ने एक बार विष पिया, उनके गले में नीला दाग पड़ गया था। शंकर जो आज शिवरात्रि मनाते हैं, उन्होंने एक बार जहर पिया तो उनके गले में नीला दाग पड़ गया था और उन्होंने इस कौम को बचाने के लिए कोई बड़ा उपाय नहीं किया था। लेकिन 18 बार जहर पीकर दयानंद ने जो उपकार किया है इस सोई हुई कौम को जगाने के लिए, वो क्या है सोए हुए हम समझ नहीं पा रहे। मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया में घटनाएं तो रोज घटती हैं, बोध उसी के दिल में होता है जो बोध अपनी आत्मा में लाना चाहता है। महर्षि दयानंद जी ने जो बोध प्राप्त किया, उस बोध से सच्चे शिव की तलाश की, सच्चे ज्ञान को प्राप्त किया और उन्होंने कहा अगर संसार को बोध करवाना है तो सच्चे ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने अपने वसीयतनामा में 3 बात बड़े प्रमुख तरीके से लिखी।
उन्होंने अपने वसीयतनामा में पहली बात लिखी कि आर्य समाज का प्रमुख कर्तव्य है विद्वान को तैयार करें, उपदेशक बनाएं, देश देशांतर द्वीप द्वीपांतर में भेजकर ज्ञान का प्रचार और प्रसार करें, खुद अनुकरणीय जीवन जिएं ताकि दूसरे लोग उसकी शिक्षा ले सकें। उन्होंने इस संस्कृति और सभ्यता के विषय में बहुत सी बातें अपने वसीयतनामा में लिखी है। आप लोग आर्य समाज के मेंबर हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग उसको पढ़े होंगे, जानते होंगे। लेकिन उनके वारिसदार पंडित लेखराम जी ने अपने वसीयतनामा में एक बड़ी अच्छी बात लिखी। कहा तकरीर और तहरीर कभी बंद नहीं होना चाहिए, और जिस दिन तकरीर और तहरीर बंद हो जाएगी उस दिन हमारा विकास रुक जाएगा। अर्थात कहीं भी जाओ अपनी तकरीर और तहरीर, लेखनी और प्रवचन, ये दोनों हमेशा चलते रहना चाहिए। महर्षि दयानंद जी को जो बोध जिस ज्ञान का हुआ था, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कोशिश किया था, उस ज्ञान का परिचय देने के लिए कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि वह ज्ञान का प्रारूप क्या था और क्या उसकी सोच थी, कौन सा ज्ञान ऋषि दयानंद इस धरती पर फैलाना चाहते थे। जब से स्वामी दयानंद इस पृथ्वी पर आए तो काफी लोगों ने अपने मत और मजहब में इंटरप्रिटेशन किया, काफी सुधार करने की कोशिश की। मुल्तान के एक बहुत बड़े विद्वान थे रमेश जी, उन्होंने उस समय लिखा था, क्या बताएं ऐ ऋषि तूने ये क्या क्या कर दिया, कतरे को दरिया किया, दरिये को कतरा कर दिया। जो बूंद था उसको तो समुद्र बना दिया, और जो समुद्र था उसको बूंद बनाने की तुमने कोशिश कर दिया। तो महर्षि दयानंद की सच्ची खोज और बोध वो था ईश्वरी ज्ञान और ईश्वरी वेद। अगर आप लोग बोध चाहते हैं और बोध रात्रि सही मायने में मनाना चाहते हैं, संसार को सुखी बनाना चाहते हैं, तो द रूट ऑफ ऑल हैप्पीनेस इज इनलाइटमेंट। सुख का मूल बोध रूपी ज्ञान है। इनलाइटमेंट होने से, बोध होने से हम दुनिया को सुखी कर सकते हैं और अपने आप को सुखी बना सकते हैं। तो वह कौन सा ज्ञान प्राप्त करने से हमें बोध होगा? तो ज्ञान का नाम है वेद। ज्ञान वेद है और वह ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में बताया गया, अनंतो वै वेदाः, वेद अर्थात ज्ञान अनंत है और वह ज्ञान किसी सीमा के अंदर रहने वाले नहीं है। ऋषि ने हमें ये समझाया, यदस्त्रिषु कालेषु न बाधते तत्सत, जो तीनों कालों से कभी बाधा ना जा सके, वर्तमान में है, भूत में था, भविष्य में होगा नहीं। जो कालों से रहित है वह शाश्वत ज्ञान, वह दिव्य ज्ञान, वह वेद का ज्ञान है। कुछ लोग तर्क करते हैं
कि सभी लोगों को जो बोध हुआ वो ज्ञान हमें दिया है। कुछ लोग ये तर्क करते हैं कि अरब के पहाड़ियों पर पैगंबर ने लाकर खुदा की आयतें हमें दिया। कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल भी खुद ईश्वर की देन है। कुछ लोग कहते हैं महात्मा बुद्ध का उपदेश भी वो ईश्वरी ज्ञान है। लेकिन ईश्वरी ज्ञान के लिए जो सबसे बड़ा पैमाना है वो ये है कि जहां कहीं भी मनुष्य मनुष्य में भेद न आता हो। वेद वो ज्ञान कैसा हो, सार्वकालिक हो, सार्वभौमिक हो, हर समय में उसकी उपयोगिता हो और पूरे पृथ्वी पर उसका वर्चस्व हो। हर जगह उस ज्ञान की सार्वभौमिक सार्वकालिक रूप से उसको स्वीकार किया जाए। लेकिन ये तर्क इन किसी भी ग्रंथों में नहीं खरे उतर सकते। कुरान शरीफ के अंदर 30 सिपारे, 114 सूरतें, 6236 आयतें हैं। उसमें 79 आयतें ऐसी हैं जो स्पिरिचुअलिज्म की बात करती हैं। बाकी अधिकतर आयतें हिस्टोरिकल है और हिस्टोरिकल है। मोहम्मद पैगंबर साहब ने खुद अपने जीवन में 27 बार लड़ाई लड़ी है, युद्ध किया है। और धर्म के जो पहले ही स्रोत हैं वहां नॉन वायलेंस, अहिंसा की बात की जाती है। ईसा मसीह के ग्रंथ के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं जो सृष्टि के क्रम के अनुकूल नहीं है। कुरान और बाइबल के अंदर लिखा है पृथ्वी चपटी है, आसमान 4 और 7 हैं। लेकिन ऋषि दयानंद ने जिस ज्ञान को बोध किया था, खोजा था, उस ज्ञान ऋग्वेद में बताया गया। चक्राडाशय परिणहम पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुंभमाने न हिन्वा न शस्ति तुरुस्त इंद्रम परिस्पशो अदधात सूर्येण। अर्थात ये पृथ्वी गोल है और ये सूर्य के चारों दिशाओं में घूमती है, तभी दिन और रात होते हैं। आज मोहम्मद, ईसा, मूसा के ज्ञान के दुनिया में प्रचार इतना नहीं हो रहा है जितना प्रचार ऋषि दयानंद के ज्ञान का हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि आज मक्का में पैदा होने वाला बालक, आज मदीने में पैदा होने वाला बालक, आज यरूशलेम और तेल अवीव में पैदा होने वाला बालक अगर विज्ञान पढ़ता है तो पृथ्वी गोल पढ़ता है, पृथ्वी चपटी नहीं पढ़ता है। आज यरूशलेम, मक्का और मदीने के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी में यही पढ़ाई जाती है कि पृथ्वी गोल है और वो सूर्य के चारों दिशाओं में घूमती है, तभी दिन और रात होते हैं। 1610 की साल में कोपरनिकस ने हमें बताया कि इस यूनिवर्स का केंद्र, ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। और हमें ऋषि दयानंद के ज्ञान के बोध से मिला सूर्य आत्मा जगतस्थु, अर्थात इस ब्रह्मांड की आत्मा सूर्य है। सूर्य के बिना ये ब्रह्मांड चल नहीं सकता। ये सूर्य इस ब्रह्मांड की आत्मा है। आज सारे संसार में जिन लोगों ने सुल्तान की बात की थी, शासक हुकूमत की बात की थी, जहां पादरी और धर्माचार्य का स्थान सर्वश्रेष्ठ बताया जाता था, लेकिन आज यूरोप में पादरियों की सत्ता समाप्त हो रही है।
और जहां से कुरान शरीफ बने थे वहां से सुल्तानों की सल्तनत अब खतरे में जा रही है। ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट जैसे हमारे सामने लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो ज्ञान दयानंद को बोध हुआ था उसमें यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 40 नंबर में बताया गया था, जान राज्याय इंद्रस्य इंद्रियाय, राजा का शासन प्रजा पर हो और प्रजा का शासन राजा पर हो, अर्थात डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो। आज सारे विश्व के 98% कंट्री में ऋषि दयानंद का सिद्धांत लागू है। बाइबल, कुरान, जंदावस्ता, अंजील का सिद्धांत लागू नहीं है। चूंकि प्रजातंत्र के हिमायती सारे दुनिया के लोग हैं और सारी दुनिया ये चाहती है कि प्रजातंत्र का रूल और शासन वहां आना चाहिए, चाहे उसका रूप प्रेसिडेंट रूल हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर या अदर मेंबर के रूप में हो। भारत देश में जब आजादी नहीं मिली थी, यहां का संविधान नहीं लिखा गया था, उससे पहले आर्य समाज में प्रजातंत्र की नींव रखकर ऋषि दयानंद ने सत्ता का विकेंद्रीकरण, वो ज्ञान हमें समझाया था। 1945 के साल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद जिनेवा में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उस यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन की बात उठाई गई, मानवाधिकार आयोग पूरे दुनिया के लोग बनाए, लेकिन सब मानव को बराबर का इज्जत मिले, सबको सम्मान मिले, हर मनुष्य इज्जत का हकदार है, उसे इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन कुरान ने कहा इस्लाम के सिवा दुनिया में किसी को इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। बाइबल ने कहा ईसा मसीह को मानने के सिवा दुनिया में किसी को इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वेद ने हमें जो ज्ञान का बोध ऋषि दयानंद को हुआ था, उस ज्ञान ने हमें समझाया, कहा मनुर्भव, पहले मनुष्य बनो और मनुष्य बनके प्रत्येक मनुष्य को सम्मान और इज्जत देने की कोशिश करो। और वही बात 24 अक्टूबर 1945 को जब यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, तो इस संगठन ने डिमांड किया, ये पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, उस मनुष्य को इज्जत का हक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। और वो सम्मान और इज्जत दयानंद के ज्ञान का बोध दुनिया में फैला और कई मजहब और मतों के ज्ञान का बोध दुनिया में इतना विकसित नहीं हो पाया। मेरे भाइयों और बहनों, आज वो बोध रात्रि का जो ज्ञान था, वो ज्ञान कितना विकसित हुआ, कितना पल्लवित हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितनी दुनिया में टेक्नोलॉजी का आविष्कार होगा, जितना पूरे दुनिया में रिसर्च किया जाएगा, उतना वैदिक सिद्धांत की जय जयकार पूरे विश्व में होगी। चूंकि साइंस और टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ेगी, उतना वेद की स्वीकार्यता हमारे दुनिया में बढ़ेगी। यूरोप में एक सिद्धांत था कि प्रत्येक स्त्री को कोई भी पुरुष किस कर सकता था। आप देखते होंगे जब यूरोप के कोई प्रेसिडेंट आते होंगे तो उनका राजदूत उनकी वाइफ को उनके सामने किस कर देता है। लेकिन ये दयानंद का ज्ञान था। उन्होंने कहा आचरणहीनता सबसे बड़ा खराब काम है। ऋषि दयानंद के बोध ने हमें सिखाया
आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। लेकिन जब साइंस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो साइंस ने सिखाया कि अगर एक पुरुष से दूसरा कोई किस करता है वायरल इन्फेक्शन होते हैं। और आज यूरोप में इस पर किस पर बैन लगाने की कोशिश धर्मोपदेश के द्वारा नहीं हो रहा है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है। और वो ज्ञान पूरे दुनिया में आचरण की शिक्षा, वो वेद की शिक्षा वो किसी भी रूप में माने, लेकिन उसको लोगों को स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। हमारे ऋषि ने कहा एक स्त्री और एक पुरुष का जीवन भर साथ होना चाहिए। दूसरे के साथ अगर कोई संपर्क करता है तो जिस जिस अंग से वो संपर्क करते हैं उस अंग की कुचेष्टा करने वाले को काट देना चाहिए। यह ऋषि दयानंद के ज्ञान का बोध था, अर्थात पर्सनल लाइफ का सिद्धांत था। लेकिन दुनिया ने कहा नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, हमारे लिए तो फ्री लाइसेंस है। लेकिन दयानंद का सिद्धांत जब दुनिया के धर्माचार्यों ने विरोध किया तो आज एड्स के रोग ने लोगों को समझा दिया कि नहीं, अब एक ही होना चाहिए, दूसरे से संपर्क करना अच्छा नहीं है। कुरान और बाइबल, जंदावस्था, जुबैर, अंजील, तौरेत का सिद्धांत यहां काम नहीं आया। वहां ऋषि दयानंद का सिद्धांत साइंस टेक्नोलॉजी ने बताया अगर एड्स की बीमारी से बचना है, शरीर को खराब करने से बचना है, तो वही दयानंद के ज्ञान की तरफ चलो और सारी दुनिया को इस बात की शिक्षा दो। ये आचरण, ये व्यवस्था, ये बोध ऋषि दयानंद को जो ज्ञान का हुआ था वो इंसानियत और मानवता की रक्षा करने के लिए हुआ था। ऋषि दयानंद ने हमें समझाया कि जो वस्तु हम बना नहीं सकते उसे मिटाने का अधिकार हमारा नहीं है। रहीम खान की कोठी पर जब 10 नियम उन्होंने बनाया तो उनके बच्चों ने कहा स्वामी जी हमें मांस खाना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा कि अगर जो वस्तु हम बना नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते, तो उसको मिटाने का अधिकार हमारा नहीं है। लोगों ने इस बात को नहीं माना और तर्क दिया कि सारे दुनिया के लोग नॉन वेज खाएंगे। यहां भी मांस की बहुत सी प्रचुरता वाम मार्गियों ने फैलाया। लेकिन आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो सीएफसी, सीएफसी को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप लोग जानते हैं सीएफसी क्या होती है? उसको मैं क्या समझाऊं, मुझे नहीं आ रहा। सीएफसी कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो सीएफसी पैदा हो रही है, हमारे देश के इन्वायरमेंट के वैज्ञानिक, पर्यावरण वैज्ञानिक राजेंद्र पचौरी जी, इनकी संस्था है टेरी, और उसको नोबेल प्राइज दिया गया। तो उन्होंने लंदन में जाकर स्पीच दिया कि अगर दुनिया के लोग मांस खाना छोड़ दें तो 18 से 20% तक हम सीएफसी का उत्पादन बंद कर सकते हैं। 1920 से पहले 20% सीएफसी का उत्पादन होता था। 1975 में दुनिया के पर्यावरण वैज्ञानिक एकत्रित हुए और कहा अगर 2010 तक हम सीएफसी का उत्पादन खत्म नहीं करते, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हम पैदा करना बंद नहीं करेंगे, तो 2010 तक इस पृथ्वी में 1/3 जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे।
लेकिन जो 20% सीएफसी का उत्पादन होता था वो बढ़कर के 40% हो गया। और 40% सीएफसी का उत्पादन होने का मतलब ये हो रहा कि मानव जाति का इस पृथ्वी पर अस्तित्व खतरे में आ रहा। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूरे दुनिया में हो रही है वो ग्रीन हाउस गैस। सारी दुनिया ये चिंतित हो रही है कि ग्रीन हाउस गैस से ओजोन परत में होल होने की संभावना है, क्लाइमेट चेंज होने की संभावना है। आप देखिए भारत में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में होती है और सबसे कम बारिश राजस्थान के जैसलमेर में होती है, लेकिन 3-4 वर्षों से जैसलमेर में बाढ़ आ रही है और चेरापूंजी में अकाल पड़ रहा है। और जहां पर अमेरिका में बर्फ होना चाहिए वहां तो गर्मी हो रही है, और जहां गर्मी होती थी वहां स्नोफॉल हो रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज होने से सारी दुनिया उस दयानंद की ज्ञान को मानने को तैयार होना पड़ेगा कि जो वस्तु हम बना नहीं सकते उसे मिटाने का राइट्स हमारा नहीं है। अगर हम इस क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को बचाना चाहते हैं तो सीएफसी का उत्पादन हमें कम करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें पशुओं की रक्षा, पक्षियों की रक्षा, जंगलों की रक्षा हमें अवश्य रूप से करनी पड़ेगी। दुनिया में हर चीज को फ्रीडम मिलती थी, लेकिन दयानंद ने उस फ्रीडम के खिलाफ आवाज उठाया। पशुओं की रक्षा के लिए, पक्षियों की रक्षा के लिए और मनुष्यों की रक्षा करने के लिए। आज सारे दुनिया के अंदर एक लेसज फेयर नाम के व्यक्ति हुए। आज से 200 वर्ष पहले फ्रांस के अंदर उन्होंने कैपिटलिज्म की बात की, कहा पूंजीवादी का सिद्धांत पूरे दुनिया में होना चाहिए। और उसके बाद 1867 में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नाम की बुक लिखी, और एक ने पूंजीवाद का समर्थन किया और एक ने समाजवाद का समर्थन किया, लेबरवाद का। लेकिन ऋषि दयानंद टुगेदर, लर्निंग टू वर्क टुगेदर और लर्निंग टू प्रोग्रेस टुगेदर, जो हमारा वेद मंत्र का नारा था, प्रेम से मिलकर रहें, प्रेम से मिलकर चलें, सबकी हमारी उन्नति हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारे श्लोक बने, और संगच्छत धम संपदत ध्वम समो मनांस जानताम, ये वेद का सिद्धांत था। लेकिन कुरान, बाइबल जंदावस्था में था कि अपने लोगों के साथ चलो, दूसरे के साथ नहीं। लेकिन वेद का सिद्धांत था कि सबको प्रेम से चलें, सब प्रेम से मिलकर रहें, और वह सिद्धांत आज दुनिया के 196 कंट्री जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं
उन लोगों ने रेजुलेशन पास कर दिया है और कहा पूरे दुनिया के नागरिक को समझाना पड़ेगा कि सब लोग साथ मिलकर रहना सीखें, साथ मिलकर काम करना सीखें और साथ मिलकर तरक्की करना सीखें। जो संगच्छत धम संबद्धध्वम समो मनांस जानताम का नारा था, वो दुनिया के लोग मानने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर सेक्ट की बात दुनिया में नहीं मानी जा रही है। मेरे भाइयों और बहनों, आपकी मेरी बातें सुनकर ख्वाहिश हसीन सपने, आप सोच रहे होंगे कि ये पागल व्यक्ति क्या चिल्ला रहा है। दयानंद को तो भारत में कोई जानता ही नहीं, कोई इनका क्यों नहीं अस्तित्व हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ईसा मसीह की जब मृत्यु हुई तो 327 बरस तक ईसा को बहुत कम लोग जानते थे। 327 वर्ष के बाद रोम के किंग कॉन्स्टेंटाइन ने जब ईसाई धर्म की स्थापना किया तो पूरे दुनिया में ईसा मसीह का जलवा फैला। महात्मा बुद्ध को जब बोध हुआ तो 600 बरस तक बुद्ध को भारत में बहुत कम लोग जानने वाले थे, लेकिन 600 वर्ष के बाद अशोक सम्राट ने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो बौद्ध धर्म भारत से निकलकर थाईलैंड में पहुंचा, जापान में पहुंचा, इंडोनेशिया में पहुंचा और भारत के देशों में पहुंचा। अगर ईसा मसीह और बुद्ध का ज्ञान दुनिया में फैल सकता है तो दयानंद उनको 600 बरस और 300 बरस लग सकते हैं। तो जिस दिन साइंस और टेक्नोलॉजी का अस्तित्व जन जन तक आएगा, उस दिन दयानंद की जय जयकार पूरे दुनिया में फैलेगा। हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं और हम विश्वास भी रखते हैं। आज सारी दुनिया के अंदर जो ज्ञान और जो चिंतन हमारे मनीषियों ने दिया था, वह चिंतन और ज्ञान हम दुनिया को बता नहीं पाए। क्योंकि आज ये बात मानी जाती है, जो इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश जानता है, इंग्लिश बोलता है, वो दुनिया में विद्वान होता है। स्वामी विवेकानंद जी इस देश में बहुत महान माने गए क्योंकि उनको इंग्लिश भाषा आती थी, और मैं दावे के साथ कहता हूं उनको अंग्रेजी के सिवा कुछ नहीं आता था। और जिन लोग उनको गर्व से कहते हैं, बहुत अपना आदर्श मानते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि उनको सारी साहित्य स्वामी जी की पढ़नी चाहिए। स्वामी विवेकानंद की स्थापित रामकृष्ण मिशन संस्था है, और रामकृष्ण मिशन के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि हम हिंदू नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि हम हिंदू नहीं हैं और हमें माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। लेकिन हिंदू और ये पाखंड से सदा लड़ने वाला आर्य समाज, लेकिन इसका कोई भी मेंबर ये कहने सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया कि हम हिंदू नहीं हैं और हम तुम्हारे को अलग होना चाहते हैं। हमने देश को बचाने का, आपको सम्मान दिलाने का, आपके हमेशा रक्षक बनने का वो जो बोध दयानंद को हुआ था मेरे भाई और बहनों, वो बोध धरती पर दूसरे किसी इंसान को नहीं हुआ था। दयानंद सिद्धांत के साथ लड़ते हुए, लेकिन मां और पिता की तरह आपसे प्यार करते रहे। उनके अनुयायी हमेशा आप लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। ये ठीक है, आज की हालत देखकर आप दुखी होते होंगे और हमें भी उस पर आंसू आते हैं। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, लेकिन सूरज के ऊपर क्लाउड बादल आ जाते हैं
सूरज छिप जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य प्रकाश देना बंद कर देता है। ऋषि का ज्ञान केवल एक व्यक्ति के लिए, आर्य समाजियों के लिए नहीं था। ऋषि का ज्ञान धरती के प्रत्येक मनुष्य के लिए था, इंसान का कल्याण करने के लिए था। ऋषि दयानंद का नारा लगाने से आर्य समाज का भला नहीं होगा। ऋषि दयानंद का जय जय करने से आर्य समाज का कल्याण नहीं होगा। हमें हमारा कल्याण होगा, हमें हमारा भला होगा, और हमें अपना भला करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए हमें वेद और दयानंद को जानना चाहिए, किसी और के पीछे चलने के लिए नहीं जानना चाहिए। चूंकि वेद और दयानंद हमारे हितैषी हैं। दुनिया के जितने भी इंसान 7 बिलियन पीपल हैं वो हमारे हितैषी हैं। ऋषि दयानंद ने हमें समझाया, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, भारत में पैदा हुए। आज अरब में होते तो मेरी बहनें बुरकों में कैद होती, ईरान में पैदा होते तो पर्दा नशीन होते। खुली हवा आप नहीं ले सकते, खुली वातावरण में आप घूम नहीं सकते। यूरोप में जाते तो न जाने किस प्रकार का होता, लेकिन दयानंद ने हमें आचरण सिखलाया, हमें जीवन जीने की कला सिखलाई और हमें ईश्वरीय ज्ञान से परिचय कराकर इंसानियत से प्रेम करने की हमें शिक्षा दी। वेद को मानना, दयानंद को मानना आर्य समाज को मानना नहीं होता। हमें आर्य समाज के हित के लिए काम नहीं करना है, हमें अपने हित के लिए अगर काम करना है, अपने भले के लिए काम करना है, तो हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और वेद वो सभी के लिए है। इस भावना से आप दुनिया में जाओगे, सारी दुनिया के लोग इस बात को मानने से सहमत हो रहे हैं, सारे दुनिया के लोग इस विचार पर आने की कोशिश कर रहे हैं, और सबको पीस चाहिए, शांति चाहिए, सबको प्रगति चाहिए। तो शांति प्रगति वेद में है और उपनिषद में है, ये इस बात को मैं नहीं कह सकता। औरंगजेब जैसे क्रूर शासक, जिनका नाम हिस्ट्री के अंदर बड़ा अजब तरीके से बताया गया है, लेकिन औरंगजेब दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया। शाहजहां ने जेल में कहा कि एक घड़ा पानी हमारे लिए कम पड़ता है, गर्मी का सीजन है, नमाजें पढ़नी पड़ती हैं, दूसरा घड़ा पानी और भिजवा दिया करो। नौकर ने औरंगजेब से जाकर कहा कि जहां पनाह वो 2 घड़े पानी की डिमांड कर रहे हैं। औरंगजेब ने कहा, जेल में बैठकर भी हुकूमत की बू नहीं गई, चलो हम चलते हैं। वहां पहुंचे, शाहजहां सोचा मेरा पुत्र बड़ा दयालु हो गया, धर्मात्मा हो गया, वो पानी लेकर के आया है। जैसे शाहजहां जेल के शिक्षकों के पास आया, पानी के लिए दौड़ा, औरंगजेब ने पैर से ठोकर मारी, घड़ा टूट गया, पानी जमीन पर फैल गया। जीभ से चाट चाट कर पानी उसने अपने प्यास को बुझाया। शाहजहां ने औरंगजेब के लिए पत्र लिखा है, आप पत्र पढ़ करके देख लीजिए। तारीखे वस्साफ की पुस्तक वस्साफ साहब ने हिस्ट्री इस्लाम की लिखी है, वो शाहजहां का पत्र भी लिखा है। शाहजहां ने अपने पत्र में लिखा, ऐ पुत्र तू विचित्र मुसलमानी कि बा जिंदा जानम बा आब तरसानी, अफरीन बा तफरीन बा देहादा मुर्दारा दाइम बा आब। ऐ पुत्र तू विचित्र मुसलमान है कि जिंदा पिता को पानी के लिए मार रहा है, 7 बार प्रशंसनीय है वो हिंदू जो मरे हुए पिता को भी जल देते हैं। हालां ये बात तो हमारे सिद्धांत के विपरीत है, उसको हम मानते नहीं, मरे हुए को पानी दिया जाए।
लेकिन वेद की संस्कृति यह है कि पिता अपने पुत्र को आत्मा के समान समझे। हमारी ये संस्कृति थी पुत्र अपने पिता का स्थान आकाश से भी समझे ऊपर। यही आज सारे दुनिया में, जब 1986 में प्राइम मिनिस्टर रोनाल्ड रेगन, प्रेसिडेंट मार्गरेट थैचर, दोनों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया कि हम इस वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज बनाना चाहते हैं, वैश्विक गांव बनाना चाहते हैं, और कहा सारा संसार को अपना परिवार बनाना चाहते हैं। तो सारे वर्ल्ड के साथ तो अटैचमेंट हुआ, लेकिन फैमिली के साथ डिटैचमेंट हुआ। दयानंद ने हमें समझाया था, अथर्ववेद का मंत्र हमें सिखाया था कि स्वस्थ मात्र उत पित्रेन वस्तु, स्वस्थ गोभ्यो जगते पुरुषेभ्य, विश्वम सुभूतम सुविदत्रम वस्तु, ज्योगेव दृशेम सूर्यम। का विश्व कल्याण की भावना का आरंभ अपने घर से होता है और सब परिवार के लोग मिल करके रहें। आज अरब और यूरोप के अंदर ये दयानंद के बोध के ज्ञान का मूवमेंट चलने के लिए विवश हो गई। कहा पारिवारिक सिस्टम इंडियन की तरह एडॉप्ट करना चाहिए। ये दयानंद के ज्ञान की जय जयकार हो रही है कि सारी दुनिया कह रही है अगर हम दुख से दूर होना चाहते हैं, विवशता से दूर होना चाहते हैं, तो परिवार में एक ले आओ। भारत में अशांति वहां है जहां पर वेदों की शिक्षा नहीं है। वृद्धा आश्रम भारत की संस्कृति नहीं है। ये भारत देश पर सबसे बड़ा कलंक है। उस कलंक को मिटाना है तो दयानंद के दया पर आओ, उनके दया के गीत गाओ। उन्होंने जो वेदों का ज्ञान दिया है, जो शिक्षा दिया है कि सास ससुर के साथ कैसा रहना चाहिए, पुत्र और बहू के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पुत्र का धर्म क्या होता है, पति पत्नी का धर्म क्या होता है, ये शिक्षा जब तक आप नहीं लाओगे तब तक आपके जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती। आज की मॉडर्न एजुकेशन हमको इंजीनियर बना सकती है, टेक्नोक्रेट बना सकती है, प्रोफेसर बना सकती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बना सकती है, लेकिन एक पत्नी कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए, एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक बहू कैसा होना चाहिए, एक बेटी कैसा होनी चाहिए, ये आज की शिक्षा हमको नहीं दे सकती। अगर ये व्यवहार लाना है तो दयानंद की तरफ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वेद के सिवाय शिक्षा आपको कहीं मिल नहीं सकती। तो मेरे भाइयों और बहनों, जिस वेद के हम गीत गाए हैं वो वेद है क्या चीज, वो मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। वेद कहते हैं ज्ञान को, और ज्ञान के परमात्मा ने 4 विभाग बनाए। वो दयानंद की दया है जिन्होंने हमें ढूंढ करके दिया। ज्ञान का पहला विभाग है ऋग्वेद। ऋग्वेद को हम ऋग्वेद क्यों कहते हैं? तो ऋच स्तुतौ धातु से शब्द बनता है ऋचा। ऋचंती स्तुवंती पदार्थानाम स्वभावान अनया सा ऋक् चासो वेदस्य इति ऋग्वेद। जिस ज्ञान से पदार्थ के गुण कर्म स्वभाव को अच्छी प्रकार से जाना जाए, ऐसे ज्ञान का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10,589 मंत्र हैं, 1018 सूक्त हैं, 12,000 छंद हैं, 1,53,000 शब्द हैं और 4,32,000 अक्षर हैं। ऋग्वेद में ज्ञान की प्रमुखता होने के कारण हमारे ऋषियों ने इसे शरीर का मस्तिष्क बताया और लोक व्यवहार में इसे ज्ञान कांड के नाम से जाना गया। ऋग्वेद मीन्स नॉलेज,
ज्ञान का दूसरा विभाग है यजुर्वेद। यजंती येन मनुष्याय धार्मिकान विदुषस्य पूजयंती शिल्प विद्या करणंच कुर्वन्ति तद यजुः। जिस ज्ञान के द्वारा हम टेक्नोलॉजी का विकास करें और उसका एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें, ऐसे ज्ञान का नाम यजुर्वेद है। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और यजुर्वेद के 2 भेद हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जितने दक्षिणी भारत के लोग हैं वो कृष्ण यजुर्वेद को मानते हैं और जितने उत्तरी भारत के लोग हैं वो शुक्ल यजुर्वेद को मानते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दोनों एक हैं। फर्क ये होता है कि रेफ के आगे वहां द्वित 2 शब्द व्यंजन के हो जाते हैं और शुक्ल यजुर में व्यंजन के एक ही शब्द रहते हैं। दोनों का अर्थ, दोनों का मंत्र, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, 1975 मंत्र है, 8000 छंद है और 2,88,000 अक्षर हैं। यजुर्वेद में कर्म की प्रधानता होने के कारण ऋषियों ने इसे शरीर का भुजा बताया और लोक व्यवहार में इसे कर्मकांड के नाम से जाना गया। ऋग्वेद नॉलेज, यजुर्वेद एक्शन। ज्ञान का तीसरा विभाग सामवेद है। साम मीन्स ऋचा, अम मीन्स संगीत के स्वर। उड़ादी कोश में साम की व्याख्या करते हुए ऋषि बताते हैं, सयति कर्माणि समाप्यति इति साम वेद भेदो वा। जिसके अध्ययन करने से, जिस ज्ञान के अनुसार आचरण करने से बुरे कर्म से छुटकारा मिलते हैं, ऐसे ज्ञान का नाम सामवेद है। सामवेद में 2 आर्चिक हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। सामवेद में 1875 मंत्र हैं, 4000 छंद हैं और 1,44,000 अक्षर हैं। सामवेद में ईश्वर की प्रमुखता होने के कारण ऋषियों ने इसे शरीर का हृदय बताया और लोक व्यवहार में इसे उपासना कांड के नाम से जाना गया। ऋग्वेद नॉलेज, यजुर्वेद एक्शन और सामवेद फीलिंग अनुभूति। ज्ञान का चौथा विभाग अथर्ववेद है। अथर्ववेद का परिचय कराते हुए महर्षि यास्क जी बताते हैं निरुक्त में, थर्वा तिश्चरत कर्म प्रतिषेध है इति अथर्वाह। जिसके अध्ययन करने से संपूर्ण संशय की समाप्ति होती है, ऐसे ज्ञान का नाम अथर्ववेद है। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं और 5,977 मंत्र हैं। अथर्ववेद में विज्ञान की प्रमुखता होने के कारण ऋषियों ने इसे शरीर का उदर बताया और लोक व्यवहार में इसे विज्ञान कांड के नाम से, विज्ञान कांड के नाम से जाना गया। तो ऋग्वेद नॉलेज, यजुर्वेद एक्शन, सामवेद फीलिंग और अथर्ववेद रियलाइजेशन। इसी ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने के लिए महर्षि दयानंद ने अपने वसीयतनामा में लिखा कि देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर आर्य समाज को ऐसे विद्वान बनाकर भेजना चाहिए जो ताकि लोगों के अंदर वो ज्ञान को बता सके। मेरे भाइयों और बहनों, वह ऋषि दयानंद का इतना बड़ा उपकार है जिन्होंने इस ज्ञान को हमें, परमात्मा के ज्ञान को लाकर हमें हमारे सामने रखा, जिससे हम लोग अपना कल्याण कर सकते हैं और दूसरे का रास्ता हम बता सकते हैं। मैं तो छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं। मैं बचपन में था, मेरी मां नहीं थी।
हमारी स्टेप मदर हमारे साथ बहुत इनजस्टिस करती थी। 27 दिन का था, मेरी मां नहीं रही। दुनिया का सुख नहीं पाया। हमने सोचा सुख कहां मिलेगा, तो हमें ये बताया गया कि अगर 5 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करो चलकर तो शंकर जी मिलेंगे। 5 ज्योतिर्लिंग की जगह हमने 12 ज्योतिर्लिंग 11,490 किलोमीटर चलकर करी थी। और गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास जैतपुर में रेलवे ट्रैक पर सोचा अब शंकर जी नहीं मिलेंगे तो सो गया। 4 घंटे तक रेल पटरी पर पड़ा रहा कि ट्रेन आएगी तो कट के मर जाना है, घर जाना नहीं है, क्योंकि भीख मांगकर खा नहीं सकते, बाबा बनना है मेरे जीन्स में नहीं है, घर वापस जा नहीं सकते, तो बेटर है सुसाइड करना चाहिए। बारिश बहुत तेज होने लगी। मीटर गेज ट्रेन थी, वहां ट्रेन पता चला बाद में सुबह शाम आती थी। तो सोचा कि अभी कुछ दिन और जिंदा रह लेते हैं। जब मैं गोंडल पहुंचा, ऐसे पैर रखता था खून भर जाते थे, पैर कट कट गए थे। तब एक व्यक्ति ने मुझे लाइट ऑफ ट्रूथ सत्यार्थ प्रकाश दिया था, और उस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर 7 जनवरी 1998 को मैं टंकारा पहुंचा था। मुझे उस समय हिंदी भी नहीं आती थी। आई एम साउथ इंडियन। हमारे राज्य में हिंदी और गेहूं से सख्त नफरत थी। हमारे राज्य में हिंदी और गेहूं से सख्त नफरत। तो मैंने हिंदी भी सीखा। जो कुछ टूटी फूटी हिंदी आज बोल पा रहा हूं वो दयानंद की दया है, और जो भी कुछ वेद की बात सुना पा रहा हूं वो भी दयानंद की दया है, और जो भी कुछ मैं आपके पास कह पा रहा हूं वह बोध रात्रि का ही परिणाम है। जो हमें मिला सो मिला। आपके लिए तो मैं भर्तृहरि के शब्दों में इतना ही कहना चाहता हूं, पत्रम नैव यदा करील ब्रिट पे 200 बसंतस्य किम नोलुकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। नोलुकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। धारा नैव पतन्ति यदि चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम। महाराज भर्तृहरि जी कहते हैं कि अगर बसंत ऋतु आने पर करील के वृक्ष में पत्ते नहीं लगते हैं तो आने वाले बसंत का फिर भला क्या दोष है। सूर्य का प्रकाश होने पर अगर उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता है तो प्रकाश देने वाले सूर्य का फिर क्या दोष है। बारिश होने पर अगर पपीहे के मुख में पानी का बूंद नहीं जाता है तो फिर बरसने वाले बादल का क्या दोष है। अगर वेद और सत्य का ज्ञान दयानंद ने 17 बार 18 बार जहर पीकर दिया, अगर आपके भेजे में वो नहीं ठीक बैठता है तो फिर दयानंद का क्या दोष है। इति ओम शांति आभार। विद्यार्थी राष्ट्र का भविष्य होता है और शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। तो इसलिए हम 5-5 हजार शिक्षकों की शिविर करते हैं और 10 से 15 हजार बच्चे की ये 14वीं शिविर थी, और एक बच्चे से कोई 1 रुपए का फीस नहीं लेते, और 15,000 बच्चे ये लोग आकर के वहां देखे हैं। 10 दिन तक उनको रहना खाना पीना। लड़के तो भेजना बड़ा आसान है, लेकिन इस शिविर में 4,900 लड़कियां आई थी, और 4,900 लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ती हैं, MBA, MPA, MCA की छात्रा थी। उनके माता पिता ने हमारे ऊपर विश्वास करके जो भेजा था वही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। तो 4,900 लड़कियां और 9,000 से ऊपर लड़के आए थे। तो 15,000 बच्चों कैंप अभी मई महीने में फिर हम टीचर की 5,000 लगाएंगे,
अफसोस है मेरे पास फंड नहीं होता और मैं कभी किसी से दान की अपील भी नहीं करता। मैंने आज तक कोई पत्रिका में, कोई पंपलेट में अगर दिखा दे कि धर्म बंधुओं ने दान के लिए अपील किया है तो मैं आजीवन जेल में रहने के लिए तैयार हूं। मैंने कभी कोई अपील, कोई पंपलेट, कोई पत्रिका, कोई नाटकबाजी नहीं किया। ईश्वर पर विश्वास रखता हूं, मिलने वालों का सहयोग है और उस पे होता है। हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं, देश के बड़े से बड़े वैज्ञानिक, होमी भाभा साइंस, TIFR, इसरो के और नासा के वैज्ञानिक आते हैं। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, YV रेड्डी, C रंगराजन, अब्दुल कलाम, ये सब काफी लोग आते रहते हैं। लेकिन हम किसी को फूल माला नहीं डालते, कोई चाटुकारी नहीं करते। और हमारे यहाँ इन्होंने देखा कोई सिद्धांत के खिलाफ बोले तो उसी समय हम उनको उस बात को सफाई भी कर देते हैं। तो इतने कहना काफी था, बाकी अपने विषय में ज्यादा कहना था।